कहानी है एक ऐसे प्रोफेसर की जो बहुत ज्यादा ओवरवेट है और इसी मोटापे की वजह से उसके बहुत से काम खराब हो जाते हैं और लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। इसलिए वो ये ठान लेता है कि उसे कैसे भी करके पतला होना है और पतले होने के चक्कर में उसके साथ क्या क्या होता है ये देखेंगे हम आज की कहानी में। तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक प्रोफेसर को दिखाया जाता है जिसका नाम शर्मन क्लम होता है। अब जब शर्मन कॉलेज जाता है तो देखता है कि चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है क्योंकि कॉलेज की लैब से 5000 से भी ज्यादा चूहे आजाद हो गए हैं और पूरे कॉलेज में फैल चुके हैं। यहाँ तक कि ये चूहे लोगों के खाने में भी आने लगे हैं। अब जब ये पता लगाया जाता है कि ये चूहे आजाद कैसे हुए तो पता चलता है कि पिछले दिन शर्मन की ही वजह से ये चूहे आजाद हुए थे। दरअसल शर्मन के मोटापे की वजह से उसके बम से एक बटन प्रेस हो गया था जिससे सारे चूहे पिंजरे से बाहर आ गए। इसके बाद शर्मन अपने फेवरेट चूहे के पास जाता है तो देखता है कि ये पिंजरे से निकलकर नहीं भागा। ये चूहा भी काफी मोटा और ओवरवेट था, बिल्कुल शर्मन की तरह, इसलिए ये चूहा शर्मन का फेवरेट था। शर्मन अपनी टीम के साथ वेट कम करने वाली दवाई बनाता है। अब जब इस दवाई को मोटे चूहे पर इंजेक्ट किया जाता है तो रिजल्ट काफी अच्छा आता है और चूहे का वेट लॉस हो जाता है। इसके बाद कॉलेज का ऑनर शर्मन को अपने ऑफिस में बुलाता है और उस पर बहुत गुस्सा करता है कि तुमने चूहों को आजाद कर दिया जिससे हमारे कॉलेज की बहुत बदनामी हुई और ऐसी गलती मैं दोबारा माफ नहीं करूंगा। इसके बाद शर्मन क्लास में आकर बच्चों को पढ़ाने लगता है। वो बोर्ड पर कुछ लिखने लगता है लेकिन साथ ही साथ उसके मोटे पेट की वजह से जो भी वो लिख रहा था वो सब मिट जा रहा था और ये देखकर सारे स्टूडेंट उस पर हंसने लगते हैं। तभी एक फिजिक्स टीचर शर्मन से मिलने आती है और कहती है कि मुझे आपका काम बहुत अच्छा लगता है। शर्मन को भी ये टीचर बहुत अच्छी लगती है। रात में शर्मन अपनी फैमिली के साथ डिनर करने बैठ जाता है तो हम देखते हैं कि शर्मन की पूरी फैमिली उसी की तरह ओवरवेट है लेकिन शर्मन के अलावा किसी को भी इस मोटापे से दिक्कत नहीं है। शर्मन के फादर कहते हैं कि हम लोग जैसे भी हैं अच्छे हैं, लेकिन शर्मन अपने मोटापे को लेकर काफी परेशान रहता है। वो जब मुंह लटकाए बाहर आता है तो उसकी मदर उससे कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो, तुम बिल्कुल भी सैड ना रहा करो, तुम जैसे भी हो बहुत अच्छे हो। इसके बाद शर्मन उसी टीचर के पास आता है। वो टीचर शर्मन को बहुत अच्छी लगी थी इसलिए वो उसे अपने साथ डेट पर चलने को कह देता है। वो टीचर उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और ये दोनों फ्राइडे को डेट पर जाने का प्लान बनाते हैं। शर्मन घर आकर खुशी की वजह से डांस करने लगता है। अब वो बैठकर टीवी देखने लगता है और टीवी में वेट लॉस करने के बारे में बताया जा रहा होता है। ये देखकर शर्मन को भी खूब मोटिवेशन मिलता है और वो ठान लेता है कि अब मैं वेट लॉस करके ही रहूंगा। अगली सुबह शर्मन जिम में आकर वर्कआउट करना स्टार्ट कर देता है। वो बहुत मेहनत करता है। 3 दिन गुजर जाते हैं और शर्मन उस टीचर के साथ डेट पर एक क्लब में आता है। क्लब में एक कॉमेडियन होता है जो लोगों का मजाक उड़ा रहा होता है। वो शर्मन को देखते ही उसका मजाक भी उड़ाने लगता है और लोग शर्मन के ऊपर हंसने लगते हैं और शर्मन की पहली डेट ही खराब हो जाती है। वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शर्मन की तबीयत बहुत बिगड़ गई है और उसे हॉस्पिटल लाया गया है और तभी शर्मन बहुत ज्यादा मोटा और बड़ा होने लगता है। वो शहर की बिल्डिंगों से भी ज्यादा बड़ा हो जाता है और शहर में तबाही मचाने लगता है। तभी उसके पेट में गुड़गुड़ाहट होने लगती है और वो फाट कर देता है जिससे लोग हवा में उड़ने लगते हैं और तभी शर्मन की नींद खुल जाती है और हम देखते हैं कि ये तो शर्मन का सपना था। शर्मन सोचता है कि अगर वो सिर्फ जिम ही करेगा तो वो पतला कभी भी नहीं हो पाएगा, बल्कि अब उसे पतला होने के लिए कुछ और ही करना होगा। इसलिए वो फौरन से अपनी लैब में आ जाता है और एक मेडिसिन बनाकर पी लेता है और जब सुबह उठकर वो शीशे के सामने जाता है तो खुद को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि अब वो बहुत ज्यादा पतला हो चुका था। शर्मन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो बाहर आकर सब लोगों से कहने लगता है कि देखो अब मैं पतला हो गया हूँ। इसके बाद वो मार्केट में आकर अपने साइज के कपड़े खरीदने लगता है। अब जब शर्मन लैब में काम कर रहा होता है तभी उसके पास वही टीचर आ जाती है। वो शर्मन को बिल्कुल भी पहचान नहीं पाती और शर्मन भी उसे नहीं बताता कि मैं शर्मन हूँ, बल्कि वो उसे अपना नाम बडी बताता है और टीचर के साथ फ्लर्ट करने लगता है, उससे डेट पर चलने को कहने लगता है। पर तभी वो देखता है कि उसका हाथ फिर से बड़ा और मोटा होने लगा है। ये देखकर वो टीचर को लैब से बाहर निकाल देता है और वो फिर से मोटा हो जाता है। अब जब वो टीचर शर्मन से मिलती है तो उसे बडी के बारे में बताती है तो शर्मन कहता है कि वो तो एक अच्छा इंसान है। अगले सीन में हम शर्मन को देखते हैं जो कि फिर से पतला हो गया था, यानी कि वो फिर से बडी बन चुका था। बडी एक स्पोर्ट कार में बैठकर क्लब में जाने लगता है और वो बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो ओवरवेट होने की वजह से कभी
कभी भी स्पोर्ट कार में नहीं बैठा था क्योंकि वो उसमें आ ही नहीं पाता था। वो टीचर भी यहाँ आ जाती है और बडी और टीचर क्लब में आ जाते हैं। वो कॉमेडियन अभी भी लोगों का मजाक उड़ा रहा होता है, लेकिन बडी स्टेज पर आकर उस कॉमेडियन का ही मजाक उड़ाने लगता है। वो उस पर जोक मारने लगता है जिससे लोगों को बहुत हंसी आती है। ये देखकर वो टीचर भी बडी से काफी इम्प्रेस हो जाती है। अब जब बडी आकर टीचर के पास बैठता है तो वो टीचर नोटिस करती है कि बडी का निचला होठ मोटा हो रहा है। ये देखकर बडी एलर्जी का बहाना बनाकर यहाँ से चला जाता है। इस क्लब में शर्मन का दोस्त भी होता है। वो एक वेटर के पास शर्मन का कार्ड देखता है जो कि वेटर ने बडी से लिया था। शर्मन के दोस्त को ये लगता है कि बडी ने शर्मन का कार्ड चुराया है, इसलिए वो बडी के पास कार में आता है तो देखता है कि बडी बहुत मोटा होता जा रहा है और देखते ही देखते वो शर्मन में तब्दील हो जाता है। अब जब शर्मन कार में बैठा था तो वो पतला था, लेकिन कार के अंदर ही वो मोटा हो गया, जिसकी वजह से वो कार में ही अटक जाता है और उसे बाहर निकालने के लिए उसका दोस्त कार को कटवा देता है। अगले दिन शर्मन उस टीचर के पास जाता है और पूछता है कि तुम्हारी बडी के साथ डेट कैसी रही। तो वो कहती है कि मुझे बडी बहुत अजीब लगता है, वो कभी कभी बहुत अजीब चीजें करने लगता है। शर्मन टीचर से कहता है कि क्या तुम मेरी फैमिली के साथ डिनर करोगी, तो वो टीचर मान जाती है और ये दोनों आकर शर्मन की फैमिली के साथ डिनर करते हैं और बातें करते हैं। लेकिन टीचर को शर्मन की फैमिली के साथ काफी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था क्योंकि वो लोग बहुत ही अजीब पागलों वाली बातें कर रहे थे। डिनर करने के बाद शर्मन टीचर से माफी मांगता है और कहता है कि तुम मेरे घर वालों की बातों का बिल्कुल भी बुरा मत मानना। वो टीचर बडी की बात करने लगती है और कहती है कि मैं बडी के फोन का इंतजार कर रही हूँ। ये सुनकर शर्मन समझ जाता है कि टीचर को बडी में इंटरेस्ट है, ना कि मुझ में। लेकिन शर्मन टीचर को काफी पसंद करता था, इसलिए वो लैब में आकर फिर से वही दवाई पी लेता है। लेकिन उसका दोस्त उसे ये दवा लेने से बहुत मना करता है। वो कहता है कि जब भी तुम बडी बनते हो तो तुम बडी ही बन जाते हो। तुम्हारा सिर्फ वेट लॉस नहीं होता बल्कि तुम्हारा दिमाग भी बदल जाता है। तुम बडी बनकर बहुत अजीब हरकतें करने लगते हो, जो हरकतें शर्मन तो कभी भी नहीं करता। और अगर तुम इस दवाई को बार बार लेते रहो तो तुम बडी बनकर ही रह जाओगे और तुम्हारे अंदर का शर्मन मर जाएगा। लेकिन बडी उसकी बातें नहीं सुनता और उसे चकमा देकर लैब से बाहर आ जाता है। इसके बाद बडी टीचर को लेकर एक होटल में आ जाता है और होटल में शर्मन के कॉलेज का ऑनर भी होता है, जो कि शर्मन का ही इंतजार कर रहा होता है क्योंकि यहाँ पर शर्मन को अपनी दवाई के बारे में लोगों को बताना था। शर्मन वहाँ पर नहीं था, इसलिए कॉलेज ऑनर बहुत परेशान होता है क्योंकि वहाँ पर अल्मनस आ चुका था जिसे दवाई के बारे में बताना था। वो टीचर बडी से कहती है कि तुम शर्मन की दवाई को प्रेजेंट कर दो क्योंकि तुम भी तो एक साइंटिस्ट ही हो। इसके बाद बडी शर्मन की दवाई यानी एक्सपेरिमेंट के बारे में अल्मनस को बताने लगता है, लेकिन वो इस एक्सपेरिमेंट का सारा क्रेडिट खुद ही ले लेता है। लेकिन ये बात उस टीचर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो सोचती है कि एक्सपेरिमेंट शर्मन ने किया और सारा क्रेडिट बडी ले रहा है। वो साथ ही साथ बहुत सी लड़कियों के साथ फ्लर्ट भी कर रहा था। ये सब देखकर टीचर को बहुत गुस्सा आता है और वो बडी के थप्पड़ मारकर यहाँ से चली जाती है। अब कॉलेज का ऑनर बडी से काफी इम्प्रेस हो गया था, इसलिए वो बडी से कहता है कि मैं तुम्हें अपने कॉलेज में शर्मन की पोजीशन दे दूंगा और शर्मन को काम से निकाल दूंगा। अब बडी होटल में ही सो जाता है। लेकिन जब सुबह होती है तो हम देखते हैं कि बडी फिर से शर्मन बन चुका है। शर्मन जब बडी बनता है तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता कि उसने क्या किया, यानी बडी ने क्या किया। इसलिए जब वो सुबह उठता है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता। अब जब शर्मन कॉलेज जाता है तो ऑनर उससे कहता है कि मुझे तुमसे भी अच्छा साइंटिस्ट मिल गया है जिसका नाम बडी है, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। घर आकर शर्मन टीवी चलाता है तो देखता है कि उसमें बडी है। दरअसल बडी ने शर्मन के लिए एक मैसेज छोड़ा था क्योंकि उसे पता था कि मैं कुछ देर बाद शर्मन बन जाऊंगा। वो मैसेज में शर्मन से कहता है कि तुम्हारी लाइफ बहुत ही बेकार है, इसलिए तुम इस दवाई को लो और खुद को बदल दो। लेकिन शर्मन उसकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आता। वो लैब में जाकर सारी दवाई ही फेंक देता है और कहता है कि अब मैं इसे कभी भी नहीं लूंगा। लेकिन बडी बहुत चालाक था, उसने एक कैन में वो दवाई मिला दी थी और शर्मन ड्रिंक समझ के वो दवाई पी लेता है, जिससे वो फिर से बडी बन जाता है और वो फिर से होटल में आकर अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। शर्मन का दोस्त कंप्यूटर में देखता है कि बडी का टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और अगर अब उसने एक बार और दवाई ली तो शर्मन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और बडी ही बचेगा। बडी के शरीर में काफी अजीब किस्म की चीजें हो रही होती हैं। अब जब वो दवाई पीने वाला ही होता है कि तभी वही दोस्त आ जाता है और बडी को दवाई लेने से रोक लेता है। तभी बडी के हाथ पैर मोटे होने लगते हैं और वो फिर से शर्मन बन जाता है।
होटल में बहुत लोग होते हैं जो ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं और वो टीचर भी यहीं पर होती है। शर्मन बताता है कि मैंने ये दवाई इसलिए बनाई थी कि बहुत ज्यादा मोटे लोग इस दवाई को लेकर पतले हो सकें, लेकिन मैं गलत था क्योंकि जो जैसा भी है ठीक है और मैं खुद को किसी दवाई से नहीं बल्कि जिम और डाइट से पतला करूंगा। इसके बाद शर्मन पार्टी से निकल आता है, तभी उसके पास वही टीचर आती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी बॉडी से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि मुझे तो तुम्हारी सोल पसंद है। इसके बाद शर्मन और टीचर पार्टी में आकर डांस करने लगते हैं। तभी अल्मनस कहता है कि भले ही शर्मन का एक्सपेरिमेंट नाकामयाब हो गया हो, लेकिन वो बहुत ही दिमागदार साइंटिस्ट है। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आपकी इस मूवी के बारे में क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।